क्या आपने कभी किसी अमीर इंसान की कुंडली देखी है? अगर आपने कभी किसी करोड़पति इंसान की कुंडली या अरबपति इंसान की कुंडली देखी हो तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, ऐसे लोगों की कुंडली में 99% ये चांस होता है कि उनकी कुंडली में और कोई ग्रह मजबूत हो या ना हो, लेकिन सैटर्न यानी शनि ग्रह जो है वो मजबूत दिखाई देगा। यही रीज़न है कि हमारी ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी में शनि को अनलिमिटेड वेल्थ देने वाला प्लैनेट कहा गया। अनलिमिटेड वेल्थ, असीमित संपत्ति या असीमित समृद्धि। आज के युग में, आज के कलयुग में शनि को एक्सट्रीम वेल्थ देने वाला प्लैनेट क्यों कहा गया? यही इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो कि पाप ग्रह होके इस आज के पाप युग में यानी कलयुग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। इनको कर्म फलदाता या न्यायदाता या न्यायप्रिय शनि, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि शनि ग्रह जब देने में आता है तो कोई दूसरा ग्रह आपको इतना कभी नहीं दे सकता जितने अकेले शनि दे सकते हैं। दिक्कत यह है कि अच्छे शनि बहुत कम लोगों की कुंडली में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जितने लोग अपने जीवन में बेतहाशा परेशान हैं या बेतहाशा संघर्ष कर रहे हैं और वो आपसे बोल रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप बिना कुंडली खोले आंख बंद करके ये बोल दीजिए कि आपकी कुंडली में मोस्ट प्रोबेबली शनि बिगड़े हुए होंगे। और आपको ताज्जुब होगा जब आप उस इंसान की कुंडली खोल के देखेंगे तो आपको बिगड़े हुए शनि दिखाई दे जाएंगे। अब समस्या ये है कि जब हम YouTube में कोई वीडियो देखते हैं या हम कोई टीवी में प्रोग्राम देखते हैं या हमसे कभी कोई ज्योतिषी ये बोलता है कि तुम्हारा शनि अगर अच्छा हुआ तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम्हारा राहु अच्छा हुआ तो ये मिलेगा, अगर तुम्हारा गुरु अच्छा हुआ तो ये मिलेगा। अब हम उससे ये बोलेंगे कि आप बोल रहे हैं अगर तुम्हारा शनि अच्छा हुआ, हमें कैसे पता चलेगा हमारी कुंडली में शनि अच्छे हैं या नहीं? क्योंकि सीधी सी बात है, दो ही तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक वो जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं, दूसरे वो जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो ज्योतिष सीख रहे हों। देखिए, जो लोग ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते उनको तो जो भी हम टर्म बताते हैं कि नक्षत्र हो गया, ग्रह हो गया, वगैरह वगैरह, वो जल्दी उनकी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर आए हूँ जिसमें हम लोग 5 सिंपल पॉइंट से ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में शनि आपको देने के लिए आए हैं या आपकी कुंडली में शनि सिर्फ आपका संघर्ष बढ़ाने आए हैं। क्योंकि शनि जब आपकी कुंडली में बिगड़ जाते हैं तो उनको फेवर में लाना बहुत मुश्किल होता है। और ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे जो शनि की 7.5 महादशा, ढैया वगैरह झेल रहे होंगे और उनकी कुंडली में शनि बिगड़े हुए होंगे। तो उनसे आप पूछिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ऐसे लोगों की दशा जो है बहुत खराब होगी। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ताकि मैं आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, मैंने ऐसे लोगों से बात की है, उनकी लाइफ मैंने आंखों के सामने देखी है। और तब कहीं जाकर मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि शनि को मनाना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपको शनि को फेवर में लेना। तो आज ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगा। उस 5 पॉइंट से आप ये आसानी से समझ जाएंगे शनि आपकी कुंडली में कैसा है। अब देखिए, आप सभी लोगों की कुंडली में शनि कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। जब मैं ये पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमारी कुंडली में सिर्फ 1 पॉइंट अप्लाई हो रहा है, कुछ बोलेंगे सर हमारी कुंडली में 2 हो रहे हैं, कुछ बोलेंगे 3। इन 5 पॉइंट में जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपकी कुंडली में अप्लाई होंगे, आप अपने शनि को उतना ही मजबूत मानिए। और जितने कम अप्लाई होंगे, आप ये मान के चलिए कि शनि आपको कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे हैं या आगे चलकर दे सकते हैं। अब उसके लिए क्या उपाय होंगे वो आपको अपनी कुंडली से पता चलेगा, लेकिन वो सिंपल 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे 5 सिंपल पॉइंट्स के माध्यम से ये कैसे जानें कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। अपनी कुंडली खोलकर अपने सामने रख लीजिए। पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। इस तरह की आपकी जन्म कुंडली खुलकर आएगी। इसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। शनि देव 12 लग्नों में से 6 लग्न में कारक होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली, ये वाला जो भाव है, इस भाव को गौर से देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, देन आपका शनि जो है वो आपके लिए कारक है, यानी आपके लग्न में कारक है, क्योंकि शनि आपके लिए नवम और दशम के स्वामी बनते हैं। और यकीन करिए, जब भी भाग्य भाव में शनि की राशि बनेगी या 10वें भाव में शनि की राशि बनेगी, ये कर्मठता का प्रतीक होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय कभी जल्दी नहीं होता। जितने भी वृषभ लग्न के लोग होंगे या जिनके भी भाग्य या कर्म भाव में शनि की राशि हो या शनि खुद बैठे हों, ऐसे लोगों से पूछिएगा, ऐसे लोगों की शुरुआती एज में उनको बहुत संघर्ष या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका लग्न वृषभ हो या फिर यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो, क्योंकि ये मिथुन लग्न होगा और यहाँ पर भी शनि कारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि की एक राशि, मूल त्रिकोण राशि आपके भाग्य में आती है। और जैसा मैंने आपसे बताया, ये बुध की राशि होती है। बुध की राशि और का लग्न में होना और शनि की राशि का नवम में होना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा इंसान उतना ही ज़्यादा थिंकफुल यानी इंटेलिजेंट होता है और उतना ही ज़्यादा मेहनती होता है। तो अगर आपकी कुंडली 3 नंबर से शुरू हो रही है, तो इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू हो रही है, ये लग्न भी शनि के लिए कारक होता है। ऐसा क्यों?
6 के बाद 7, 8, 9, 10। शनि की एक राशि आपके पंचम में और एक राशि आपके छठे भाव में आती है। क्योंकि शनिदेव की एक राशि आपके पंचम में आती है और ये जो लग्न है ये भी बुध से संबंधित लग्न है, क्योंकि इस लग्न के लोग ही बहुत नेक दिल इंसान कहे जाते हैं, या कह सकते हैं आप कि कन्या लग्न के लोगों को गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समझदार राशि होती है ये। तो इस लग्न के लिए शनि पंचम के स्वामी होकर कारक हो जाते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली जैसा मैंने बताया 2 नंबर से शुरू हो या 3 नंबर से शुरू हो या 6 नंबर से शुरू हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, तो ये तुला लग्न हो जाता है। ये मैं अभी आपको एक पॉइंट ही बता रहा हूँ, मतलब मेरा पहला पॉइंट ये था कि आपका लग्न अगर इन 6 लग्नों में से एक है तो ये मान के चलिए कि पहला पॉइंट आपके में अप्लाई हो गया। तो पहला पॉइंट कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू हो या 3 नंबर से शुरू हो या 6 नंबर से शुरू हो या 7 नंबर से शुरू हो, क्योंकि 7 नंबर शनिदेव की सबसे प्यारी राशि होती है, ये तुला राशि होती है। इसका प्रतीक चिन्ह अगर आपने देखा हो, रिप्रेजेंटेटिव साइन, तो एक तराजू होता है। कहीं ना कहीं तुला राशि भी न्याय का प्रतीक होता है। यही रीजन है कि तुला राशि के जितने लोग आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं वो लोगों को न्याय बहुत पसंद होता है। अपनों के साथ तो है ही, लेकिन किसी दूसरे के साथ भी अगर गलत होता देखेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग तुला लग्न के या तुला राशि के होते हैं, किसी बात का फैसला करवाना हो तो इन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष होकर फैसला लेते हैं। अब शनिदेव के लिए कारक लग्न क्यों है? क्योंकि देखिए 7 से 8, 9, 10, 11 शनिदेव की एक राशि आपके चौथे में और एक राशि आपके पंचम में पड़ेगी। इसी वजह से ये लग्न जो है शनि के लिए कारक हो जाता है। अब अगर यहाँ पर 7 की जगह 10 लिखा हो, जो कि मकर राशि होती है, ये शनिदेव की खुद की साधारण राशि होती है, ये लग्न भी शनि के लिए कारक होता है। यहाँ पर शनि लग्न के और एक घर आगे यानी धन भाव के स्वामी होते हैं, और क्योंकि वो खुद लग्नेश है इसलिए यहाँ पर शनि कारक हो जाएंगे। या फिर 10 की जगह यहाँ पर 11 नंबर लिखा हो, ये कुंभ राशि होती है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। कुंभ लग्न और कुंभ राशि ये दोनों में ही अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रेसफुल राशियाँ होती हैं। अब क्योंकि कुंभ लग्न और कुंभ राशि क्योंकि 11 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है, तो देन आपके लिए भी शनि क्या होंगे? कारक होंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि पहला पॉइंट कहता है कि आपका लग्न या तो 2 नंबर से शुरू हो या 3 नंबर से शुरू हो या 6 नंबर से शुरू हो या 7 नंबर से शुरू हो या 10 नंबर से शुरू हो या 11 नंबर से शुरू हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 राशियां, ये 6 नंबर, अगर आपका लग्न इन्हीं 6 नंबरों से शुरू हो रहा है तो पहला पॉइंट आपके में अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अब वो 2 भागों में बंट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लोग जिनकी कुंडली इन्हीं नंबरों से शुरू होगी वो बोलेंगे कि सर पहला पॉइंट हमारे में अप्लाई हो गया, और दूसरे कहेंगे कि नहीं सर हमारी कुंडली इन जो नंबर आपने बताए हैं इस नंबर से हमारी कुंडली शुरू नहीं हो रही। तो क्या हम इसका ये मतलब समझे कि हमारी कुंडली में शनि खराब है? ऐसा नहीं। ये पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट कि अगर आपका लग्न इन्हीं नंबरों से शुरू हो रहा हो 2, 3, 6, 7, 10, 11, तो आप ये मान के चलिए कि ऑलरेडी आपकी कुंडली में शनि क्या हो गया? कारक हो गए। ये पहला पॉइंट है। अच्छे शनि का एक साइन है, यानी अच्छे शनि को कैसे पहचाने उसके लिए ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। कहते हैं कि कोई ग्रह अगर उसको उसका पसंदीदा भाव दे दिया जाए तो वो ग्रह इतना मजबूत हो जाता है कि बाई चांस अगर उस ग्रह के नक्षत्र या डिग्री कमजोर भी हो तब भी वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। उदाहरण के लिए जन्म कुंडली का जो ये तीसरा भाव होता है, 3rd हाउस, ये पराक्रम का भाव होता है। जोश, उत्साह, पराक्रम, शौर्य, वीरता। अब ये डिपार्टमेंट अगर मंगल को दे दिया जाए या मंगल यहाँ पर आकर बैठ जाए तो ऑलरेडी मंगल के अंदर पावर आ जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर मंगल के पास डिग्री से कम भी ताकत है या नक्षत्र वाइज वो थोड़े कमजोर भी पड़ रहे हों, तो क्योंकि वो ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, ऐसे घर में बैठे हैं जो उनके लिए बहुत पसंदीदा है उनका, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। ठीक इसी तरह शनिदेव के भी कुछ कारक भाव होते हैं। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठे हों, छठे में बैठे हों, देखिए तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, यहाँ पर शनि कारक होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जो कि ज्यादातर ज्योतिषी आपको नहीं बताते, कि तीसरे में शनि कारक तो होते हैं लेकिन तीसरे का शनि ही आपको पराक्रम करने में रोड़े भी अटकाता है। यहाँ पर शनि होने का मतलब ही ये है कि आपको मेहनत, बेतहाशा मेहनत करनी पड़ेगी, और कई बार ऐसा होगा कि मेहनत करने के बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। देन आपको बैठ के अफसोस नहीं मनाना, आपको नेक्स्ट स्टेप चलना है। यही यहाँ का शनि सिखाता है। ये एक कैच है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरह छठे भाव को शनि सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये भाव शनि के लिए सबसे ज्यादा कारक होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर जब शनि बैठते हैं आपके ऊपर आपके कोई दुश्मन कभी हावी नहीं हो सकते। आप कर्ज से मरेंगे नहीं। कर्ज आप हो सकता है कर्ज में फंस जाएं, लेकिन कभी कर्ज से आपकी बेइज्जती नहीं होगी, अपमान नहीं होगा और कर्ज में आप डूबेंगे नहीं। और तीसरा ये कि आपको बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। अब ये चीज सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे तो छठवें में शनि है, यानी हम अब जो है हर तरह से बेफिक्र हो जाएं।
लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताते। छठे में जब भी शनि बैठेंगे, चाहे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए या बहुत खराब, ये तीन चीज़ें जिनके ऊपर आप हमेशा हावी रहेंगे, या वो तीन चीज़ें जिनसे आप हमेशा जीत जाएंगे, ये तो अच्छा है, लेकिन यही तीन चीज़ें आपको परेशान भी करेंगी, ये हमें कोई नहीं बताता। छठे में शनि बैठेंगे तो आप नोटिस करिएगा, आपका किसी से लेना एक ना देना दो, लेकिन फिर भी लोग दुश्मन बने बैठे हैं, आपसे चिढ़ेंगे, जलेंगे, बुराई करेंगे, हालांकि उनके आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर वो आ गए तो वो हारेंगे आपसे ही। यहाँ पर शनि अगर बैठे हैं तो देर सवेर आप कर्जे में फंस जाएंगे, हालांकि वो कर्ज आपको परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन उस कर्ज की वजह से आपका अपमान नहीं होगा। और यहाँ शनि बैठे हैं तो बीमारियां भी ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं आए, परेशान करने वाली बीमारियां आएंगी, हालांकि वो बहुत जल्दी आपसे दूर चली जाएंगी, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके साथ अप्लाई ज़रूर होंगी। ये कैच होता है शनि में। शनि देव को जो आपने देखा होगा, बहुत सारे ज्योतिषी बता देते हैं, यहाँ शनि बैठा पूरी ज़िंदगी कभी दुश्मन सामने नहीं आएगा, जिसकी तरफ देखोगे वही दब जाएगा, कोई बीमारी कभी नहीं होगी, सर्दी जुकाम तक नहीं होगा। अरे कैसे भाई, इंसान है तो नेचर के जो नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, वो तो सभी के ऊपर अप्लाई होंगे ना। लेकिन फिर भी तीसरे भाव में शनि भाव बल को, इनको भाव बल मिल जाता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। यहाँ बैठे जनरल शनि इंसान को पराक्रमी बना देते हैं, और पराक्रम के दम पे उसका भाग्य खुल जाता है, वो भाग्य से सब कुछ पा लेता है। छठे में जब शनि बैठते हैं तो ये इंसान को इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग बना देते हैं कि फिर परेशानियों से उसे डर नहीं लगता, परेशानियां उसके सामने आ जाएंगी, जीतेगा लास्ट में, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नवम, देखिए नवम में शनि के लिए बहुत सी कंट्रोवर्सी हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देखे, ऑथर्स की बुक्स पढ़ी। नवम के शनि को कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं और कुछ लोग बहुत खराब बताते हैं। मैं बहुत अच्छा मानने वाले लोगों में से हूँ, क्योंकि मैंने इन जनरल शनि का 9th हाउस में रिजल्ट अच्छा देखा है। भाग्य को शनि कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बात अलग है कि भाग्य भाव में बैठे शनि या भाग्य भाव में बनी शनि की राशि इंसान को अंधभक्त नहीं बनाती, और कुछ मामलों में फादर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन इसके अलावा नवम भाव में शनि बहुत अच्छे होते हैं। मैंने देखा जिन लोगों की कुंडली में भी नवम भाव में शनि थे, ऐसे लोग देर सवेर जैसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रो करना शुरू किया, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। तो नवम भाव में शनि हो, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। इसके अलावा दशम में शनि हो, दशम में शनि कारक हो जाते हैं, ये उनका कारक भाव होता है। ये बात अलग है कि अगर शनि यहाँ पर बैठ जाएं तो आपको रगड़ते भी बहुत हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में इतनी तरह की परिस्थितियां देख लेता है कि उसे फिर किसी परिस्थिति से डर नहीं लगता। हमारी इंडियन आर्मी में जब जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, तो उनसे एक बात कही जाती है कि आपको जीवन में कभी कोई दूसरा तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके पहले हम ही आपको तोड़ेंगे। तो वैसे ही शनि आपसे यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि जीवन में तुम्हें कभी कोई झुका नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन पहले मैं ही तुम्हें तोड़ूंगा। इतना रगड़ देते हैं शनि यहाँ पर कि इंसान को फिर किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो हर तरह की प्रॉब्लम्स को, हर तरह की परेशानियों को झेल कर ही बाहर आता है, यानी तब के सोना बनता है। इसके अलावा 11वां भाव, देखिए 11वां और 10वां ये दोनों शनि के ही घर हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली 11वां और 10वां ये दोनों भाव शनि का घर होने की वजह से शनि इन जनरल यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ये बात की बातें हैं कि 11वें में शनि, जिन लोगों के होगा वो बोलेंगे कि आप तो कह रहे हैं 11वें में शनि बहुत अच्छा होता है, हमको तो इनकम में बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुंडली में देखनी चाहिए। जैसा मैंने आपसे बताया कि मैं आपको सिंपल 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद आप ये खुद समझ जाएंगे कितने पॉइंट्स आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं। यहाँ के शनि में कैच होता है, ये तो मुझे भी मालूम है कि यहाँ पर अगर शनि बैठे हैं तो 2-3 चीज़ें और देखनी होती हैं। जैसे यहाँ के स्वामी को देखना होता है, शनि की स्थिति देखनी होती है। लेकिन अच्छे शनि जो कि योग कारक होकर 11वें में बैठे हों, तो ये याद रखिएगा कि ऐसे लोगों को ही लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है। जब भी बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात आएगी ना, धन शनि आपको 9वें 10वें या 11वें से संबंध बनाते हुए ही दिखाई देंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि या तो आपकी जन्म कुंडली 2, 3, 6, 7, 10, 11 इस नंबर से शुरू हो रही हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे में शुरू हो रही है, कुछ लोग कहेंगे हमारी शुरू नहीं हो रही, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट है कि आपकी जन्म कुंडली में या तो शनि तीसरे हों, छठे हों, 9वें हों, 10वें हों या 11वें हों। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने जो 2 पॉइंट बताए हैं ये हमारी कुंडली में तो दोनों अप्लाई हो रहे हैं, यानी हमारे शनि हमारा लग्न भी इन्हीं में से एक है और शनि भी हमारे यहीं पर बैठे हैं जहां आपने बताया। और बाकी लोग ये कहेंगे कि सर ना तो हमारा लग्न यहाँ से शुरू हो रहा है और ना शनि इन भावों में बैठे हैं। तो अब आपको तीसरा पॉइंट जानना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जितने पॉइंट्स आपकी कुंडली में अप्लाई होंगे, आपको ये जानना है कि शनि उतने ही आपकी कुंडली में मजबूत होते चले गए। अब ये मान के चलिए कि जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हो तो उसे बल मिलता है, या लग्न उसके मतलब का हो तो उसे बल मिल जाता है। इसके अलावा ग्रह किस राशि में बैठा है, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। शनि या तो आपकी जन्म कुंडली की वृषभ राशि में बैठे हों,
2 नंबर की राशि में शनि जब बैठते हैं तो इंसान को मेहनती बना देते हैं, कर्मठी बना देते हैं, और ऐसा इंसान कर्मठता के दम पे, मेहनत के दम पे जीवन में सब कुछ मिल जाता है उसे। हो सकता है शुरुआती एज में थोड़ा डिले हो, लेकिन वो मेहनत से कभी पीछे भागने वाले लोगों में से नहीं होता। यह तो शनि मिथुन राशि में हो। मिथुन राशि बुध की राशि होती है, और मैंने आपको बताया इस राशि में जब शनि बैठेंगे तो ऐसे इंसान के अंदर तेज दिमाग भी, मतलब ऐसा इंसान चालाक भी हो जाएगा और मेहनती भी हो जाएगा। यानी वो टू द पॉइंट, कहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने काम में फोकस करके, टारगेट करके चीज़ों को पूरा करने वाला होगा। इसके अलावा तुला राशि, तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि होती है, क्योंकि मैंने बताया इसका प्रतीक चिन्ह तराजू होता है, और ये तुला राशि शुक्र की राशि होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, तुला राशि में जब भी शनि बैठे होंगे, यह शनि यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। और मैंने आपसे एक चीज़ बहुत पहले भी वीडियो में कही थी, शनि जैसे ग्रह का बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, दोनों आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। यही रीज़न है कि आप कभी अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसका तुला लग्न हो, यानी उसकी कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही हो और शनि लग्न में ही बैठे हों पावरफुल होके, तो आप देखिएगा कि ऐसे इंसान के पास चाहे इस दुनिया का खजाना ही क्यों ना हो, उसके अंदर एक डिटैचमेंट टाइप का, अलगाव टाइप का पैदा होने लगेगा। वो चीज़ों से दूर भागने लगेगा, उसे एकांत पसंद होगा, वो हरियाली की तरफ भागेगा, एकांत की तरफ भागेगा। लोगों से वो उतना ही मिले जुलेगा जितना उसका काम है, बहुत ज़्यादा आप उसको वाचाल नहीं पाएंगे। और आप देखिएगा कि अजीब सा उसके नेचर में बीच बीच में आपको डिटैचमेंट टाइप का दिखाई देगा। वो आपको अक्सर ये कहते हुए दिखाई देगा कि मैं दूर चला जाऊँ कहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब शनि होते हैं ना, तो यही आप, क्योंकि ये दुख के, विषाद के, अवसाद के कारक हैं। दुख और विषाद, यानी जब आप दुख में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, आत्ममंथन कर रहे होते हैं, तब आपके शनि ही एक्टिव होते हैं। तो तुला में हूँ। इसके अलावा धनु राशि, मैंने देखा ये देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, हालांकि फायर एलिमेंट की राशि है, लेकिन शनि जब इस राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन जनरल शनि धनु राशि में बैठकर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। धनु राशि में बैठे शनि इंसान को बहुत नेक दिल इंसान बनाते हैं, मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों के साथ भलाई करना जानता हो, दूसरों की मदद करना जानता हो। इवन अगर उसका लेना देना भी नहीं है किसी से, तब भी अगर उसे मदद की जरूरत है तो ऐसा इंसान आगे बढ़ के उसकी मदद करेगा। ये धनु राशि में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा मकर राशि, क्योंकि शनि की यह अपनी साधारण राशि है, तो मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में आपके शनि हो। पहला पॉइंट क्या था, आपका लग्न, यानी ये वाला भाग, लग्न कहाँ से शुरू हो, 2, 3, 6, 7, 10, 11, या तो ये लग्न यहाँ से शुरू हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी कुंडली में शनि या तो तीसरे में हो, छठे में हो, 9वें में, 10वें में, 11वें में, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, आपके शनि या तो वृषभ राशि में बैठे हों, या मिथुन राशि में बैठे हों, या तुला राशि के होकर बैठे हों, या धनु राशि के होकर बैठे हों, या मकर राशि के होकर बैठे हों, या कुंभ राशि के होकर बैठे हों। अब फिर यहाँ पर देखिए एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने 3 पॉइंट बताए, हमारे में तीनों लागू हो रहे हैं। हमारा लग्न भी वही है जो आपने कहा, शनि भी वहीं बैठे हैं जहाँ आपने कहा, और इन्हीं राशियों में बैठे हैं जहाँ आपने कहा। और कुछ कहेंगे कि सर हमारे में तो ये तीनों भी लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा बेड़ा गर्क। ऐसा नहीं है, बेड़ा गर्क नहीं, 3 पॉइंट हुए ना। चौथा पॉइंट सुनिए, शनि जो हैं, या तो शनि आपके जहाँ आप थोड़ा सा, इसके लिए आपको थोड़ा पंचांग की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं कहूँगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से ये चेक कर लीजिए कि शनि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। अगर आपके शनि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, जिसका 3 चरण जो होते हैं वो मिथुन राशि में आता है, और 1 चरण जो होता है वो कर्क राशि में आता है। तो अगर आपके शनि देव जो हैं ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि शनि आपको इन जनरल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके अलावा शनि अगर पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र जो होता है ये कर्क राशि का नक्षत्र होता है, और खुद शनिदेव का नक्षत्र होता है। पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी शनि बैठे हैं वो खुद के पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये शनि को बलशाली बनाता है, यानी यहाँ से शनि थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा शनि या तो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र शनिदेव के खुद का नक्षत्र होता है, और अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। जब भी शनि इस नक्षत्र में बैठेंगे, इंसान को अग्रेसिव भी बना देंगे। अगर वो बैलेंस करना सीख गया जल्दबाजी और गंभीरता के बीच में, तो फिर इसके बाद इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे नहीं मिल सकती। फिर भी ऐसे लोगों को थोड़ा एक्टिव कहा जाता है, किसी भी चीज़ में जल्दी डिसीजन ले लेंगे, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कई बार ये लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है ये भी हमारे हिसाब से चले, ये भी हमारे हिसाब से चले, इस वजह से इनको परेशानी होने लगती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो शनि आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो, ये भी खुद शनिदेव का नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है ये मीन राशि के अंतर्गत आता है, जो राशियों के क्रम में लास्ट राशि होती है मीन राशि, इसके अंतर्गत आता है। और या फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो। अगर इतने नक्षत्र में शनि हैं
देन आप ये मान के चलिए कि ये पॉइंट आपकी कुंडली में अगर है तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट करेंगे। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, शनि या तो आपका लग्न इन्हीं में से कुछ स्टार्ट हो, या फिर शनि आपके तीसरे भाव में, छठे में, 9वें, 10वें या 11वें में हो, दूसरा पॉइंट। तीसरा, शनि इन राशियों में बैठे हों, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, शनि जो मैंने आपको नक्षत्र बताए उस नक्षत्र में बैठे हों तो आपके लिए प्लस पॉइंट। अंतिम पॉइंट सुनिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसी भी स्थिति में हो, शनि आपकी कुंडली में, आपकी अपनी जो जन्म कुंडली है उस आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में, वृश्चिक राशि में नहीं होने चाहिए। सेम एज आपके शनि, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मेष राशि में और वृश्चिक राशि में नहीं है, देन आपको तुरंत चेक करना है कि आपके नवमांश और दशमांश D9 चार्ट और D10 चार्ट, यहाँ पर भी शनि मेष राशि में और वृश्चिक राशि में, माफ़ करिएगा, जो जन्म कुंडली है उसमें मेष राशि, वृश्चिक राशि और D9 और D10 चार्ट, मतलब नवमांश और दशमांश में मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों में नहीं होने चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि शनि आपके, ये 5वां पॉइंट था, अगर ये 5वां पॉइंट भी आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहा है या इसमें से जो भी पॉइंट आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहे हैं, तो आप ये श्योर मानिए कि शनि आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग भी होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, पाँचों के पाँचों पॉइंट तो उनकी कुंडली में अप्लाई नहीं होंगे, किसी की कुंडली में नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली कोई विरला इंसान ही होगा जिसकी कुंडली में सारे के सारे पॉइंट अप्लाई हों। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो अगर आपकी कुंडली में एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट या 3 पॉइंट भी अप्लाई हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके शनि अच्छे हैं, शनि की स्थिति अच्छी है, शनि आपकी कुंडली में कारक हैं या वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब ज़रूरत है आपको अपनी वर्तमान महादशाओं को देखने की, अब ज़रूरत है आपको ये देखने की कि आपको योगिनी दशा कौन सी चल रही है, विंशोत्तरी कौन सी चल रही है, चर दशा कौन सी चल रही है, यानी कुंडली के दूसरे एक्सपेक्ट आपको परेशान कर सकते हैं। जब भी बात शनि की होगी तो शनि आपसे देखिए संघर्ष तो कराएंगे, नो डाउट, ये ऐसा प्लैनेट ही नहीं है जो आपको सिर्फ हैप्पीनेस दे, खुशियाँ दे। शनि का जो नेचर होता है वो नेचर ही होता है संघर्ष के बाद चीज़ों को देने का, लेकिन जब ये आपको देंगे तो ये आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ दे देंगे। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो भी 5 पॉइंट बताएं, इन 5 पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहे हैं। हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो, तो एक बार मैं समरी किए देता हूं पूरे वीडियो की, आप तुरंत समझ जाएंगे। पहला पॉइंट था कि आपका जन्म लग्न इन नंबरों से शुरू हो, यानी यहाँ पर या तो 2 नंबर लिखा हो, या 3 या 6 या 7 या 10 या 11। आपका लग्न या तो इन नंबरों से शुरू हो रहा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि या तो तीसरे में हो, छठे में हो, नवम में हो, दशम में हो, 11वें में हो। दूसरा पॉइंट ये था कि आपके शनि या तो इन भाव में बैठे हों। तीसरा पॉइंट था कि आपकी कुंडली में शनि इन राशियों में बैठे हों। चौथा पॉइंट ये था कि मैंने आपको कुछ नक्षत्र बताए थे, लाइक पुनर्वसु नक्षत्र बताया था, पुष्य नक्षत्र बताया था, अनुराधा नक्षत्र बताया था, उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, यानी इन नक्षत्रों में शनि बैठे हों। और अंतिम बिंदु ये था कि आपकी जन्म कुंडली में, यानी आपका जो लग्न कुंडली है उसमें मेष राशि और वृश्चिक राशि में शनि नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके D9 चार्ट और D10 चार्ट, यानी नवमांश और दशमांश में आपके शनि मेष में नहीं होने चाहिए, वृश्चिक में नहीं होने चाहिए और कर्क में नहीं होने चाहिए। यानी इन तीनों राशियों को छोड़कर और किसी भी राशि में शनि बैठे हों, आप ये मान के चलिए ये 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट में जितने ज़्यादा पॉइंट आपकी कुंडली में अप्लाई होंगे, ये मान के चलिए कि शनि आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो देखिए, चेक करिए अपनी कुंडली और इसके बाद बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी कुंडली में कितने पॉइंट्स हैं जो लागू हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझाया है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई भूल चूक हुई हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट्स का जवाब देने के लिए। एक चीज़ आप लोगों से और डिस्कस करनी थी, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कुंडली विश्लेषण के लिए भी और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कुंडली लेने के लिए भी। वो बोल रहे हैं आप कुंडली नहीं ले रहे हैं, पेमेंट नंबर नहीं दे रहे हैं, आगे की प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, और कुछ बोल रहे हैं कि हमने कुंडली जमा की थी कब तक आएगी, मतलब विश्लेषण कब तक मिलेगा। जिन लोगों को ये बात पता है रिसेंटली मेरे साथ किस तरह की घटनाएं हुई हैं, लाइक फादर के ना रहने के बाद कुछ चीज़ें बदल सी गई हैं, और अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मानसिक रूप से मैं भी अभी उतना स्थिर नहीं हूँ जितना स्टेबल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कोई किसी से शेयर नहीं कर पाता। मुझे लगता है पिता का होना ही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनके ना रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनके जैसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप केवल कोशिश कर सकते हैं वैसा करने के लिए और सारी चीज़ें संभालने के लिए। तो स्थिरता अभी थोड़ा सा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं बैक टू वर्क करूँ और सारी चीज़ों को रिदम में ले आऊँ। यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा नई कुंडलियाँ नहीं ले रहा हूँ, और पेमेंट नंबर वगैरह देने के लिए ऐसा कुछ अभी अंदर से इच्छा नहीं होती कि मैं कुंडलियाँ लूँ और उन्हें देखूँ।
हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और यकीन करिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जिन लोगों का विश्लेषण नहीं पहुंचा उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 1 या 2 दिनों का टाइम मुझे और दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी रिवाइव होकर आप लोगों को विश्लेषण भेज दूंगा और हो सकेगा तो मैं पोर्टल भी ऑन कर दूंगा ताकि आप लोग नई कुंडलियाँ भेज सकें और आप लोगों के पास प्रॉपर रिप्लाई भी पहुँचे। तो क्षमा करिएगा, सबसे पहले तो जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं और हो रही हैं इस टाइम पे, पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको रिट्राइव करूँ, मैं आप तक पहुँच जाऊँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।